लॉर्ड बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम शत्रुओं से प्रेम रखना इस बारे में पढ़ेंगे, इस बारे में जानेंगे। ये लूका में है, ठीक है। यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें जो श्राप देता है उसे आशीष देना, और जो हमें अपमान करता है उसके लिए प्रार्थना करना, ठीक है। और जहाँ पे हमारे एक गाल पे अगर थप्पड़ दे तो हमें अपना दूसरा गाल भी वहां दिखा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी उल्टा थप्पड़ मारे तो पापियों और हम पर कोई अंतर नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये बताया गया है कि अगर तुमसे कोई कुछ लेता है और तुम उसे वो वापस मांगते हो तो क्या फर्क है तुम्हारा, क्योंकि पापी भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। पापी हमेशा, अगर तुम उधार दे रहे हो तो वो उनसे सेम उतना ही वापस लेने की इच्छा रखते हैं। पर प्रभु यहाँ क्या कहता है कि तुम अगर किसी को उधार भी दे रहे हो तो तुम्हें उनसे नहीं मांगना है, तो तुम्हें एक बहुत बड़ा फल मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है। और अगर तुम ये इच्छा रखते हो कि जो तुमसे प्रेम करता है तो उसी से ही तुम भी प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करता है, और वही चीज पापी भी करता है। जो उससे प्रेम करता है सिर्फ उसी को ही वो प्रेम करता है। पर हमें ऐसा नहीं करना है। जो हमारे लिए बुरा भी कर रहा है, या जो हमारे लिए गलत भी सोच रहा है, या हमारे पीठ पीछे गलत बोल रहा है, हमारे सामने अच्छा बोल रहा है, उससे भी हमें प्रेम करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी उन सब से प्रेम रखता था। क्योंकि परमेश्वर को भी बहुत लोगों ने गंदा बोला था, गलत बोला था, उनको चिढ़ाया गया था, उनको क्रूज पर भी लटकाया गया था, राइट। पर परमेश्वर ने अंत में क्या किया, उनके लिए भी प्रार्थना किया, उनके लिए क्षमा मांगा प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हमें भी करना है। जो हमारे लिए गलत बोलता है या गलत करता है या हमारे साथ कुछ गलत होने भी देता है, पर हमें उसके लिए हमेशा अच्छा सोचना है, ठीक है। और जहाँ परमेश्वर यहाँ ये भी कहता है कि जो तुम्हारे लिए भलाई करता है सिर्फ उसी को भलाई नहीं करना। जो तुम्हें भलाई करे ना करे, फिर भी उसके लिए तुम्हें भलाई सोचना है, करना है, उसके लिए हमेशा सपोर्टिव रहना है, जैसे परमेश्वर हमारे साथ हमेशा सपोर्टिव रहता है, राइट। यहाँ जहाँ परमेश्वर, अगर हम ये सब करेंगे तभी हम, जैसे परमेश्वर दयावंत है हमारे लिए, बिल्कुल वैसे ही हमें भी दयावंत बनकर रहना है, राइट। हमें परमेश्वर के तरह बनने की कोशिश करना है। यहाँ परमेश्वर यही कहता है कि तुम शत्रुओं से भी प्रेम करो, ठीक है। तो जैसे ही कहता है, बाइबल में लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उसका भला करो, ठीक है। बाइबल में भी यही कहा लिखा है। जैसा तुम चाहते हो लोगों से कि वो तुम्हारे साथ कैसे रहें, कैसे बात करें, और तुम्हारे हर चीज जैसे तुम चाहते हो बिल्कुल वैसे करें, तो तुम्हें वो तब भी होगा जब तुम लोग उन लोगों के साथ करोगे, राइट। जब हम बाकियों के साथ वैसा ही रहेंगे जैसा हम अपने साथ वो लोग रहे सोचते हैं, तभी वो लोग भी हमारे साथ अच्छे रहेंगे, राइट, अच्छे से रहेंगे, और हमारे लिए मतलब हमारे साथ फिर हम सब मिलकर हैप्पी भी रह सकते हैं, राइट। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता कभी भी तुम किसी से झगड़ा करो, तुम उसे शत्रु बनाओ, उससे नाराज हो जाओ, तुम उसको ये कहो वो कहो, गंदा कहो, कभी नहीं कहता ना। हमसे बस इतना कहता है कि सबके साथ कैसे रहो, प्रेम से रहो, ठीक है। तो हमें कभी भी, पहली बात तो हमें शत्रु बनाना नहीं चाहिए। अगर कोई शत्रु है भी तो हमें क्या करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। हम सब सिर्फ हमें दूसरों के लिए भलाई सोचना है, चाहे वो हमें करे ना करें, या वो हमसे प्रेम करे ना करे, हमें उससे प्रेम करना है। अगर हम किसी को उधार भी देते हैं तो हमें क्या करना है, उससे वापस उसे पाने की इच्छा नहीं रखना है। प्रभु यीशु मसीह जैसा हमसे दयावंत है, बिल्कुल वैसे ही हमें उनसे क्या करना चाहिए, हमें भी दयावंत बनकर रहना चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा मेमोरी वर्स है लूका चैप्टर 6 एंड वर्स है हमारा 27। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। एंड वर्स 28, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। आज ये हमारा वर्स है, मेमोरी वर्स, ठीक है।
फिर से बोलती हूँ, बुक लूका चैप्टर 6 एंड वर्स 27 एंड 28। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। ठीक है, हमें बिल्कुल इस वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि यहाँ भी परमेश्वर हमें ये कहता है कि शत्रुओं से क्या करना है, प्रेम करना है। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हे मेरे ईश्वर के पिता परमेश्वर, संत अनुग्रह कार्य के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावन राजा। पिता परमेश्वर, आज के दिन राजा तेरे प्रेम को हमें तूने दिखाया, हमें बताया, हमें सुनाया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक खुदावन राजा, जैसे तूने हमें कहा है कि हमें शत्रुओं से प्रेम करना है, उनके लिए अच्छा सोचना है, हमें उनके लिए भलाई करना है। पिता परमेश्वर राजा, तेरे तरह दयावंत हमें बनना है। पिता परमेश्वर, हे खुदावन कार्य हम अपनी जिंदगी पे कर पाए। पिता परमेश्वर, हे खुदा परमेश्वर, जैसा हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कि ऐसा हो वैसा हो, जो हम चाहते हैं बिल्कुल वही चीज हम उनके साथ भी कर पाए। पिता परमेश्वर, एक खुदावन राजा, हमारे दिल में 1% भी पिता दूसरों के लिए गंदा बुरा सोचना ना सोच पाए। पिता परमेश्वर, एक खुदावन राजा, इन बच्चों को तेरे हाथ में सौंपे। खुदावन राजा, जैसे तूने हम सबसे प्रेम किया पिता परमेश्वर, वो स्वभाव वो पिता परमेश्वर उनको भी मिले, वो भी बाकियों से पिता परमेश्वर प्रेम से रहे, किसी के लिए ना पिता परमेश्वर ना वो बुरा सोचे, ना वो बुरा बोले, ना वो कुछ बुरा करे। पिता परमेश्वर, सबकी मदद कर पाए, सबके लिए अच्छा सोचे, सबके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो उनको अपमान करता है, जो उनको इंसल्ट करता है, उनके लिए भी पिता परमेश्वर वो तेरे पास आकर वो प्रार्थना कर पाए। पिता परमेश्वर, खुदावन राजा, इन बच्चों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, इनके भविष्य को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। खुदावन, इनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, तू देख और पिता परमेश्वर को चला। खुदावन राजा, ये छोटी सी प्यारी सी विनती को पूरे विश्वास के साथ तेरे चरणों में सौंपती हूँ। मांगती हूँ महाप्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क लाई हूँ। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आपको एक कॉपी में रोज ये नोट करना है कि आप दिन भर में कुछ जो भी मिस्टेक करते हैं वो सारी मिस्टेक पॉइंट वाइज आपको नोट करना है। जैसे अभी आपने कुछ गलती कर दी तो वो तुरंत में आपने कॉपी में नोट करके रख लेना है। ठीक है, और गलतियां कैसे, जैसे आपने झूठ बोल दिया हो, या कोई बात छुपा दिया हो, या फिर पेरेंट्स की बात नहीं मानी, है ना। कभी कभी हम छोटी छोटी गलती अनजाने में भी कर देते हैं, राइट। तो हमें वो नहीं करना, तो हम फिर भी रोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे रियलाइज नहीं कर पाते। पर अगर हम ऐसे नोट करेंगे और रात के एंड में जब हम रात में प्रेयर करने बैठते हैं तो उस वक्त उस नोट को हम सामने रख के उसको दोहरा के अगर प्रभु यीशु मसीह से हम माफी मांगेंगे और फिर ये भी बोलेंगे कि खुदा आज जो गलती हमने की है वो कल से या कल के बाद कभी भी हम उसे वापस ना दोहराएं। ठीक है, ऐसे बोल के हमें क्या करना है, प्रेयर करना है। और सिर्फ यही चीज नहीं, हम जैसे कि आज हमने कहा दूसरों के लिए भी हमें प्रे करना है, राइट। हमारे फ्रेंड्स के लिए, जो हमारे ऑब्वियसली बात है स्कूल्स में लड़ाई होती होगी हमारे फ्रेंड्स के साथ, है ना, और हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और या फिर हमने कभी उनको मार दिया या डांट किया होगा, राइट। उन सब चीजों के लिए भी हमें आज प्रभु यीशु मसीह के पास जाके प्रार्थना करना है कि गॉड कि मैंने इतना कुछ कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं आज रियलाइज करके मैं तुमसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह से माफी। जो प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगता है, प्रभु यीशु मसीह उसकी हमेशा सुनता है और माफ करता भी है, राइट। और वो तुम्हारी हेल्प भी करेगा कि कल से आप वो गलतियां ना करें। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके फिर सोना है। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty.